गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो कल जो हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, क्या उनकी आईयूपीएसी होगी और क्या सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्या पाई बॉन्ड्स होते हैं और किस तरीके से हम उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। उसी के आगे प्रीवियस वीडियो के आगे मैं आज स्टार्ट कराने जा रही हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो कार्बन कंपाउंड की नेमिंग हमें आ गई, सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करना आ गया, पर उसका जो स्ट्रक्चर है हम किस तरीके से बनाएं, तो आज मैं वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखो क्या है यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हम कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी हैव द सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो देखो मैंने 5 तरीके यहाँ पर आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब पहले हम जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और साथ में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है वो हमें कौन बताता है, इट्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज आई हैव द कंपाउंड ईथेन, मेरे पास एक कंपाउंड यहाँ पर आ गया है, दैट इज ईथेन। अब ईथेन हमें पता है, ईथेन को हम किस तरह से लिखते हैं भाई, CH3CH3। तो ये इसका क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला कब बन जाएगा, जब मैं एग्जैक्टली क्या बता रही हूँ, कार्बन इज 2 हेयर एंड H इज 6 हेयर। तो जो ऐसा फार्मूला जिसमें हमें क्या मिल जाए, एटम्स का नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, एटम्स का नंबर मिल जाए कि किसी कंपाउंड में कितने एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाकी अगर बात करें कनेक्टिविटी की, किसकी बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर हमें कोई भी कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है कि किस तरह से कनेक्शन वहाँ पर हो रखा है। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर ना ही बॉन्ड्स का कुछ अता पता होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला फॉर्मूला है दैट इज़ लुईस फार्मूला। लुईस फार्मूला हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करता है, इलेबरेट करता है। क्या करता है, इलेबरेट करता है। यहाँ पर ये हमें बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, ठीक है, सारे पेयर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर का अरेंजमेंट बता देता है। हमें क्या बता देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट भी बता देता है। और साथ में बात करें कनेक्टिविटी की, किसकी, कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बताई जाती है। जैसे कि अगर हम लोएस्ट स्ट्रक्चर देख ले CH3 का, तो यहाँ पर इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे इलेबरेट हो जाएगा, CH3 तो यहाँ पर बिल्कुल हमें पता चल गया है कि इसके कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और पहले वाले CH3 की कनेक्टिविटी दूसरे वाले CH3 के साथ है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि CH3OH, ठीक है, इसका मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो किस तरीके से बना दूंगी, CHHOH। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑक्सीजन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो हमारा जो लुईस स्ट्रक्चर है ये बखूबी हमें क्या बताता है, बॉन्ड पेयर्स भी बताता है, लोन पेयर्स भी बताता है और बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि किसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है। इसी तरीके से हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है दैट इज कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, तो कंडेंस्ड फार्मूला अगर हम देखें तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या है भाई, चल हम इसी चीज़ का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6, ठीक है, और उसका लुईस स्ट्रक्चर हमने क्या बना दिया है, इस तरीके से उसका क्या हो गया है, लुईस स्ट्रक्चर हो चुका है, लुईस स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब जब बात आ रही है क्या बनाने की, यहाँ पर बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस मतलब एक तरह से किसी को कंडेंस कर देना है ना, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं देना, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है, जिससे हम थोड़ी समझ जाए, हिंट मिल जाए हमें, ठीक है। आप देखो C2H6 है यहाँ पर, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, बॉन्ड पेयर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बिल्कुल भी शो नहीं किया जाएगा। सेकंड, कनेक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पर शो की जाएगी, कनेक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पर शो की जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड्स भी यहाँ पर वैनिश कर दिए जाएंगे, बॉन्ड्स को वैनिश कर देंगे भाई हम, तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3CH3, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल भी हमें नहीं दिख रहे, पर कनेक्टिविटी बिल्कुल दिख रही है, कनेक्टिविटी CH3 की इस वाले CH3 के साथ क्या है, कनेक्टिविटी है, क्या है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, फर्स्ट 3 बेसिक फार्मूला आप सभी को समझ में आ गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लुईस फार्मूला एंड द कंडेंस फार्मूला। एंड द फोर्थ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है भाई, अक्सर आपने देखा होगा ना केमिस्ट्री की बुक में क्या कुछ पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं ना, पहाड़ जैसे कुछ डंडियों के सहारे कुछ बनाया रहता है ना, आपस में कुछ कनेक्शन, ब्रांचेस टाइप की बनाई जाती है, तो वही जो स्ट्रक्चर है, डैट स्ट्रक्चर इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चलो भाई हम देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है CH3 CH3 CH2 CH3। अब जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन को, कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग है, क्या है, बॉन्डिंग है, वो किसके थ्रू बताई जाती है, ब्रांच के थ्रू बताई जाती है, किसके थ्रू, ब्रांच के थ्रू बताई जाती है। और ब्रांच के थ्रू तो बताई जाती है, साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर C प्रेजेंट होगा, क्या होगा, C प्रेजेंट होगा, वहाँ पर C लिखा नहीं जाएगा, ओनली ब्रांच के थ्रू बताया जाएगा। बाकी बात करें कोई सब्स्टिट्यूएंट की, कोई और सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनको हम साइड चेन बना सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। बाकी C और H को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं जिगजैग फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका जिगजैग फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर CH3 को लिखूँ तो CH3, ठीक है, CH3 इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा हम देख सकते हैं CH2 और CH3, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको मैंने बताया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल भी क्या बताने की ज़रूरत नहीं है, C बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई, C फर्स्ट कार्बन इज़ हेयर एंड द सेकेंड कार्बन इज़ हेयर एंड द थर्ड कार्बन इज हेयर। और इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है दिस, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है। अब एक और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास जैसे अगला स्ट्रक्चर है C6, चलो जैसे ले लिया मैंने यहाँ पर एल्केन का फॉर्मूला ले लिया, क्या ले लिया है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। यहाँ पर मैं अगर 6 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 + 2, सो देयरफॉर 12 14, ठीक है। C6H14 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 कार्बन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, 6 कार्बन। पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है।
अब जो लास्ट फॉर्मूला मेरे पास है डेट इज़ पॉलीगन फार्मूला। पॉलीगन फार्मूला क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीगन, यानी कि कुछ ना कुछ रिंग टाइप का वहाँ पर है। क्या है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पर है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, पॉलीगन स्ट्रक्चर बनाएंगे। पॉलीगन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्लोज्ड, बिल्कुल बंद साइकिल स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं देखूँ भाई साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है कैसे बन जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है 3 कार्बन्स है, तो यानी कि हमें साइकिल के फॉर्म में 3 कार्बन्स को अरेंज करना है। तो बिल्कुल वो कैसे अरेंज हो जाएगा भाई, इस तरीके से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर हमारे कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। चलो अगला जो पॉलीगन स्ट्रक्चर है डेट इज साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो हमें 6 कार्बन को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। और अगर देखो हमें क्या अरेंज करना है यहाँ पर, हमें क्या अरेंज करना है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अरेंज करना है, क्या अरेंज करना है, सब्स्टिट्यूएंट अरेंज करना है। जैसे कि मुझे फॉर्मूला मिल गया है यहाँ पर, जैसे मुझे कंपाउंड बनाना है, पॉलीगन कंपाउंड बनाना है, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, हेक्सेन की रिंग बनाएंगे और क्लोरीन को अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोरीन को अटैच कर देंगे। और हमेशा अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कि क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच। अभी तो हम फिलहाल हमने IUPAC नेमिंग पूरी तरीके से नहीं पढ़ी है, रूल्स नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल मैंने क्लोरीन को तो यहाँ पर लगा दिया है, और जहाँ से क्लोरीन लग चुका है वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वहीं से क्या हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और अगर 1 भी नहीं लिखे, अगर 1 भी नहीं लिखे तो अवॉइड कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी NCERT से रिलेटेड। तो मुझे लगता है आप सब ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। आगे ऑर्गेनिक में बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे आने वाले जो काफ़ी टफ होने वाले हैं, है ना। तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा क्या है कि किस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाएंगे। अब उसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ जो NCERT से ही मैंने ली है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या बोला है, एक्सपेंड द बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर को हमें ये करना है, एक्सपेंड करना है, खोल के रखना है। जहाँ पर हमें मतलब खोल के किस तरीके से रखना है, हमें C दिखाना है, वहाँ पर H कितने प्रेजेंट है, ये पूरा हमें दिखाना है वहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो पता है आपको, जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, हर जंक्शन, एवरी जंक्शन हैव कार्बन इन इट। हर एक जंक्शन में क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब मैं अगर इसको प्लॉट करूँ तो कार्बन नंबर फर्स्ट इज CH3, साइड चेन में है ना भाई, सबसे कोने में है तो CH3 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं CH2 है ना, CH2 होगा क्योंकि 2 बॉन्डिंग तो साइड से हो रही है ना, तो 4 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा CH2 एंड द फोर्थ वन में सिर्फ कार्बन होगा, हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा भाई, हाइड्रोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि C विद O इन इट्स हेड, उसके खोपड़ी में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, CH2 आ जाएगा। और हमें पता है ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है, तो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में CH3। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसका नाम रखना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो हेक्स ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्स 3 ओन
क्या हो जाएगा, हेक्स-3-ओन, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है भाई, कीटोन ग्रुप है। अगर आपको नेमिंग नहीं आती तो फिलहाल आप इतना कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या बताना था, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रक्चर को किसको करना था, एक्सपेंड करना था। क्या करना था हमें, एक्सपेंड करना था। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कितने कार्बन आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कार्बन कितना हो गए, 7 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए भाई, 7 कार्बन हो गए। तो इन्हीं 7 कार्बन को पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। फर्स्ट कार्बन इज हेयर C एंड द सेकेंड कार्बन इज 2C, थर्ड कार्बन इज हेयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, पहले एक बार दोबारा देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर कार्बन कितना हो गया भाई, 7 कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, H। ठीक है, सेकेंड वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगी मैं, H। थर्ड वाला अगर हम देखें, थर्ड वाले के साथ क्या है भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन पहले से है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए और 2 इधर से आ गए। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, H। तो बिल्कुल इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CClBr। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CClBr CH2 एंड CH3। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड द थर्ड वन, अब हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड वन वाले को ड्रॉ करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर थे काफ़ी आसान थे, है ना, आपको ड्रॉ करने में भी आसानी हुई होगी। चलो अब इसे ड्रॉ करते हैं भाई। काफ़ी कुछ अजीब सा दिख रहा है ना, अभी तक तो बिल्कुल सिंपल लाइन वाइज चेन ऐसे आ रहे थे, बिल्कुल जिगजैग बन रहा था। ठीक है, पर अब क्या है, बिल्कुल इन्होंने पॉलीगन टाइप का कुछ बना दिया। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। पहले आप देखो कार्बन लिख लें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो उसी तरीके से हम कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2। ठीक है, इसका कनेक्शन इस वाले कार्बन से कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका कनेक्शन कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, और ये कनेक्शन। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। देखो इस कार्बन का कैसे हो जाएगा, एक तो इसके पास है तो यानी कि CH3, यहाँ पर भी ऐसी होगा CH3। इसके तो खैर कंप्लीट हो गया ना ऑक्टेट, 4 सराउंड कर रहे हैं इसको साथ, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसके कंप्लीट करता है, 1 2 है यहाँ पर तो 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से क्या बन गया भाई, इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। एंड द लास्ट वन, ठीक है, अब मैं लास्ट वन आपको बताने वाली हूँ। लास्ट वन भी कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन वैसे ही चलेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हर जगह सी रखो ना यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया ना, एवरी जंक्शन इज कार्बन। हर जंक्शन में क्या है, कार्बन है। चलो भाई कार्बन रख लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसके ऑक्टेट कंप्लीट करूँ तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड। आप देखो बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला हमारे सामने है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने करा क्या है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन रख लिए है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, नया कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वही बेसिक चल रहा है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि आप बच्चों को दिक्कत ना हो। 12th में आप जाएँ तो आप फुल मतलब गार्ड होके जाए कि हाँ आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट के आप धनी हो चुके हैं, आपको हर चीज़ पता है ना। 12th में क्या होता है, कुछ अक्सर बच्चे क्या होता है 11th में ऑर्गेनिक कुछ स्किप कर लेते हैं।
अब दिक्कत क्या आती है, 12th में रट्टा तो मार लेंगे, है ना, रट्टा तो मान लेंगे, पर कम्पिटेटिव एग्जाम, इवन आप तो MCQ हो गए CBSE में, है ना, वहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, अगर आपके पास रिएक्शन बदल के दे दी, क्या दे दिए, रिएक्शन बदल के दे दिए, तो वहीं इंसान फंस जाता है, भाई क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ बॉन्ड्स लगेंगे, किधर कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कॉपरेट कीजिए मेरे साथ, है ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको दोबारा रिवाइज किए, और मैंने शॉर्ट्स में डेली बेसिस में मैं MCQ डाल रही हूँ, डेली बेसिस में क्या डाल रही हूँ, MCQ। कल जो मैंने पढ़ाया था उसका भी मैंने डेली बेसिस में क्या डाल दिया था, MCQ वहाँ पर डाल दिया था। तो मुझे लगता है आप उन शॉर्ट्स को देख रहे होंगे, है ना, ठीक है। सो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्रॉ द पॉलीगन फार्मूला फॉर C5H10। पॉलीगन फार्मूला मैंने आपको बताया था, बिल्कुल एक क्लोज्ड फिगर क्या होता है, पॉलीगन फार्मूला बन जाता है। तो मुझे क्या बनाना है, ऐसा एक पॉलीगन फार्मूला बनाना है जिसमें C5H10 आ जाए, वहाँ पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो C5H10, ठीक है, कार्बन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और H मेरा 10 एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका पॉलीगन फार्मूला बनाऊँ, एक तो मुझे बहुत बेसिक चीज़ पता है, बेसिक चीज़ क्या है इसकी, बच्चों हम पॉलीगन पढ़ते हैं ना, 5 साइड वाला पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं ना, वही बना दो भाई, वही बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वही पॉलीगन मैंने बना दिया है। अब देखो मैं आपको ओपन करके बताती हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊँ ऐसे, CH2 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 एंड CH2, तो ये क्या बन गया, हमारा पॉलीगन फार्मूला बन गया। अब यही नहीं है हमारे पास, और भी तरीके, हम और भी तरीके से बना सकते हैं। देखो दूसरा तरीका मेरे पास और भी, ये तरीका मेरा, यहाँ पर भी मेरे कितने एडजस्ट हो गए, 5 कार्बन एडजस्ट हो गए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एडजस्ट हो गए भाई। आप देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, हमारा साइड चेन है ना, साइड चेन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले में बता रही थी ना, साइड वाला हमेशा CH3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बगल में C आ जाएगा, यहाँ पर भी C रख लें, यहाँ पर भी C रख लें, C और ये, ठीक है। चलो भाई इसके ऑक्टेट कंप्लीट करें, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसका पॉलीगन फार्मूला बन जाएगा। नहीं, इतने ही फार्मूले नहीं, मैं और भी आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है, देखते रहिए। ये देखिए आपका पॉलीगन फार्मूला बन गया किसका, C5H10 का। फिर से बनाओ यहाँ पर C C C C C, ठीक है। चलो भाई बॉन्डिंग कर ले, बॉन्डिंग मैंने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। अब H ऑक्टेट आप पूरी कीजिए यहाँ पर, CH3 CH3 एंड 1 2 3 4 CH2 CH2। अभी लगता है आपको कि यहाँ पर और भी कोई स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लगता है, सोचिए थोड़ी। 1 2 3 स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिए, क्या बना दिए, 1 2 3 स्ट्रक्चर बना दिए, और सोचिए और कुछ हो सकता है, और कुछ यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, और भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये बन गया हमारा फोर्थ फार्मूला, फोर्थ पॉलीगन फार्मूला हमारा यहाँ पर बन गया। कैसे, देखो C C C C, ठीक है, 5, तो कितना हो गया, बॉन्डिंग कर लो भाई, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लो इसके फटाफट से। क्या हो जाएंगे, CH3 CH2 एंड CH1 2 3 CH3। तो ये बन गया भाई हमारा एक और फार्मूला, है ना। कई फार्मूले बन सकते हैं भाई, कितने भी फार्मूले बन सकते हैं, वो बनाने वाले पे बात है ना, कैसे वो बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए क्या होमवर्क है कि आपको खुद से, मैंने तो 4 स्ट्रक्चर्स बना दिए ना, 4 स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो 5th स्ट्रक्चर आप C5H10 के लिए बनाइए, वो भी कैसे वाला, पॉलीगन फार्मूला वाला ही स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला बनाना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। किसका, ये जो हमारे पास दिया है कंपाउंड, ठीक है। ये भी एक ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT से ये क्वेश्चन है। तो पहले तो सबसे आसान वाली चीज़ करते हैं ना, पहले शुरुआत में, पेपर में भी तो ऐसे करते हैं, पहले आसान वाली चीज़ करती है, फिर
कठिन वाली करते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ी कंडेंस कैसे करेंगे। अब देख रहे हैं आप NC 2 बार आ रहा है भाई, तो इसको लिख सकते हैं हम NC का होल ट्वाइस। क्या लिख सकते हैं? NC का होल ट्वाइस CHOH। तो ये हमारा बन गया भाई कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया? कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला बनाना है इसका? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है भाई। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इधर से करूँ, इधर से करूँ कि इधर से करूँ, कैसे मैं बनाऊँ इसको, है ना। देखो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये कर दूँगी, इस वाले C को अपना मेन यहाँ पर फोकस कर दूँगी इसको, ठीक है। अब देखिए आप इस वाले C के साथ क्या अटैच्ड है भाई? OH अटैच्ड है। क्या है? OH अटैच्ड है। और साथ में इधर से 2 ब्रांचेस जा रही है जहाँ पर कौन अटैच्ड है? CN और NC और CN। अब देखिए आप ना इस कार्बन को यहाँ पर काउंट मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर N रिप्रेजेंट कर देंगे और ऐसा यहाँ पर N रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई इसका स्ट्रक्चर। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि दिस इज़ एक्टिंग लाइक अ आइसोसाइनाइड। क्या बन रहा है यहाँ पर? आइसोसाइनाइड बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? साइनाइड ग्रुप बन रहा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको ग्रुप की तरह ही दिखाएंगे। यहाँ पर OH, यहाँ पर C यहाँ पर हो गया, तो उसके साथ क्या अटैच्ड है भाई? CN ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो दिस इज़ द करेक्ट वे टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल बहुत बेसिक ईजी टॉपिक पढ़ाया। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और अगर कोई क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।